हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें जीवों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। जीवों के वर्गीकरण के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 जीवों का वर्गीकरण देखिए, जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर 5 जगतों के अंदर बांटा गया है। तो इस तरह का ये जो 5 जगत वर्गीकरण है ये R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और इसमें जो 5 जगत बनाए गए हैं ये इस आधार पर बनाए गए हैं कि कोशिकाएं यानी जीव का शरीर की संरचना किस प्रकार की है। जीव की शरीर की कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति है अथवा अनुपस्थिति है। साथ में जीव जो है पोषण किस तरह से करता है, स्वपोषी है या परपोषी है, यानी इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है या नहीं होती है। साथ में जनन की विधियों के आधार पर जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। ये जो 5 जगत हैं इनमें हम पहले भी बता चुके हैं, आपको ये याद भी हो गए होंगे कि सबसे पहला जगत जो है उसका नाम है जगत मोनेरा। दूसरा जगत जो है जगत प्रोटिस्टा। तीसरा है जगत फंजाई और चौथा जो जगत है यह है प्लांटी और पांचवा जो जगत है वो है एनीमेलिया। यानी समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया। इसमें हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है मोनेरा जगत। ठीक है, ये आपको याद हो गए। अब आता है मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं उनकी क्या विशेषता है। देखिए, ये मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। इनके अंदर जो कोशिका है ये प्रोकैटिक प्रकार की कोशिका होती है, आद्य कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। साथ में ये इस प्रकार के जीव हैं जो सर्वव्यापी होते हैं और इनके अंदर कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें ये क्रिया नहीं होती है। तो ये मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं इनमें देखिए, हम सबसे पहले आद्य जीवाणु के बारे में पढ़ा। इनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया देखिए, ये वो सदस्य हैं जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां की परिस्थितियां बहुत ही कठिन होती हैं, जहां सामान्य रूप से अन्य जीव जीवित अवस्था में नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे जीव या ऐसे जो जीवाणु हैं ये आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इनमें ये जो गुण पाया जाता है ये इनकी कोशिका भित्ति के अंदर विशेषता होती है। कोशिका भित्ति विशेष प्रकार की संरचना से बनी हुई होती है, उसके कारण ये जीवित रह सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अम्लीय और गर्म वातावरण जलीय में रह सकते हैं जिन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। दूसरे लवणीय जल में पाए जाते हैं तो इनको हम हेलोफिल्स या हेलोफिली कहते हैं। और तीसरे ऐसे जीवाणु होते हैं जो मेथेन्स युक्त यानी कच्छ क्षेत्रों में जहां मेथेन की उपस्थिति होती है उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इनकी जो आंत है उसके अंदर जो के अंदर ये उपस्थित रहते हैं और गोबर में भी इसकी उपस्थिति इसी कारण से होती है। दूसरे होते हैं सत्य जीवाणु। इनको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया। अब देखिए ये वास्तविक जीवाणु होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका जो होती है वो होती तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, लेकिन इसके अंदर एक तरह से आद्य बैक्टीरिया से ज्यादा विकसित होती है, साथ में ये सर्वव्यापी होते हैं। अब ये जो सत्य बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, इनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो होते हैं साइनो बैक्टीरिया, यानी इनमें से या कह सकते हैं कि सत्य, एक तो होते हैं परजीवी जीवाणु, परजीवी परपोषी जिसको कह सकते हैं, परपोषी जी। ये परपोषी जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको हम अप्रकाश संश्लेषी या दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये कुछ तो ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं, दूसरे परजीवी दूसरे जीवी जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में उनको हानि पहुंचाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो परजीवी होते हैं। दूसरे होते हैं सहजीवी, ये दूसरे जीवी जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं लेकिन बदले में उनको लाभ पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम वंश के जो जीवाणु होते हैं वो मटर कुल के पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, बदले में उनका वातावरण की नाइट्रोजन को यौगिकी या स्त्रीकरण कर देते हैं जिससे कि पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। तीसरा है मृत जीवी, ये वो जीवाणु होते हैं जो मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, इनको कहा जाता है, इनको रखा गया है साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत। साइनो बैक्टीरिया ये कहलाते हैं नील हरित शैवाल। देखिए ये नॉस्टॉक है, एनावीना है, ऑसिटोलेरिया है, ये इस तरह के प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि ये जो है जलीय आवास में पाए जाते हैं और विशेषकर ये जो जहां गंदगी वाला पानी होता है, सड़े गले स्थान होते हैं, वहां पर ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और इनमें मुख्य रूप से नॉस्टॉक है और एनावीना है। तो नॉस्टॉक जो होता है ये तालाब आदि के अंदर पाया जाता है। इसमें नॉस्टॉक के अंदर इनमें देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। इनको क्योंकि इनमें भोजन या कह सकते हैं नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने की क्षमता भी होती है, क्योंकि इनमें एक कोशिका पाई जाती है हेटेरोसिस्ट कोशिका है, वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर देती है, तो इसको जैव उर्वरक कहा जाता है। इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त होती है, इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, नॉस्टॉक एनावीना को। और एनावीना जो होती है ये एजोला नाम की फर्न होती है, उसकी पत्तियों में पाई जाती है। और इन अगर एनावीना युक्त जल है और उससे अगर खेती चावल की जाती है तो 2 से कह सकते हैं 2 गुना तक चावल का उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हम नील हरित शैवाल है जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखिए ये भी अति सूक्ष्म यानी कह सकते हैं सबसे सूक्ष्मतम जीव होते हैं, यानी सबसे सूक्ष्मतम जीव, अर्थात ये एक तरह से जीव होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म संरचना के रूप में ये उपस्थित होते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये एक तरह से जो है ऐसे ही कह सकते हैं ना, सब ऐसे जीवधारी का नाम बताइए जो कि सबसे सूक्ष्मतम है, तो आप इसको नाम लेंगे माइकोप्लाज्मा। इनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति
होती है। अब देखिए, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होने के कारण इनकी जो आकृति है, इनका जो रूप है वो बदलता रहता है। ये अपना रूप बदलते रहते हैं। अब देखिए, ये रूप बदलते हैं क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो उपस्थित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इनका जो सबसे बाहर का जो कोश के झिल्ली वाला भाग है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और उसी के द्वारा ये सुरक्षित अवस्था में बने हुए रहते हैं। अब ये रूप बदलते रहते हैं, इसलिए इनको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। यानी जिस तरह से जोकर अपनी रूप बदलता रहता है, इस तरह से ये भी माइकोप्लाज्मा जो है इनका भी रूप बदलता रहता है। ये ऑक्सीजन के अभाव में भी जीवित बने रहते हैं। यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती है और उस स्थिति में ये जीवित भी बने रहते हैं। ये एक तरह से जब कई पादपों में और प्राणियों में ये पहुंच कर जाते हैं तो इनके द्वारा रोग भी पैदा कर दिया जाता है। यानी माइकोप्लाज्मा क्या है, तो ये बहुत ही सूक्ष्मतम जीव होते हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति की भी उपस्थिति नहीं होती, अभाव होता है। इसलिए इनकी जो रूप है, आकृति है, वो समय यानी परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। और इस तरह से बदलना, रूप बदलना, इसे हम पादप जगत का जोकर भी कह सकते हैं। इनकी खासियत होती है कि ऑक्सीजन के अभाव में भी ये जीवित अवस्था में रह सकते हैं। ये बहुत ही जीवित जीव होते हैं, ऐसे वो जीवाणु जैसे ही हैं, लेकिन ये जीवाणु से कुछ हटके हैं, अर्थात कोशिका भित्ति का इनके अंदर अभाव होता है। अब आता है, देखिए, ये इनके द्वारा पादपों एवं प्राणियों में विभिन्न प्रकार के, इनके द्वारा पादपों एवं प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर दिए जाते हैं। यानी इनके द्वारा ऐसे ऐसे रोग पैदा कर दिए जाते हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह से रोग जनक की तरह होते हैं और रोग पैदा करने में ये सक्षम होते हैं। तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि यानी एक टॉपिक हमारा पूरा हुआ है और वो है मोनेरा। तो आपसे अगर पूछा जाए मोनेरा जगत क्या है तो उसके क्या लक्षण है और उसमें कौन कौन से जीवों को रखा गया है। यहां आगे चल करके हम इनका डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हमारा ये जो जगत है मोनेरा, और एक कोष के जीव हैं, प्रोकैटिक प्रकार के जीव हैं, ये जीवाणु होते हैं। इनमें से कुछ जो है आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य जीवाणु होते हैं, कुछ सत्य जीवाणु होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी अर्थात साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दूसरे कुछ माइकोप्लाज्मा होते हैं। ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ये आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कल अगले जगत की, क्योंकि पांचों जगतों के बारे में पढ़ना है, आगे हम डिटेल चलती जाएगी इसकी। तो यहां हम साधारण रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत के सदस्य भी एक कोष के होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होती है, ये जो कोशिका है ये प्रोकैटिक प्रकार की ना होकर के कौन से प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल से आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, ओके।